मैं क्रिश्चियन शब्द नहीं वरत रहा, ना मैं ईसाई मत के खिलाफ हाँ, ना मैं क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हाँ। मैं खुद कॉन्वेंट स्कूल का पढ़िया होया, बाद च मैं YPS DAV सारे धर्मां सारा मैं देखिया। तुसी ये गल जिहड़ा पखंड चल रहा है, इस पखंड का मतलब पखंड के खिलाफ हाँ, ईसाइयां के खिलाफ नहीं हाँ। जिहड़ा ये हीलिंग के नाम ते जो ड्रामा रचिया जा रहा है, वो उस ड्रामे की मुखालफत है। ना प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कोई शब्द बोलिया जाता है पंजाब च, ना क्रिश्चियनिटी के खिलाफ। ये उही मुल्क है ना जिथे मदर टेरेसा का सत्कार है, फिर तुसी किवें कह सकते हो कि क्रिश्चियनिटी दे? तां क्रिश्चियन शब्द ना बोलो तुसी मैनूं। मैं तुहाडी वीडियो नहीं देखी, जिद्दन देखूंगा उस दिन तुहाडे बारे भी बोलूंगा। जिन्हां दियां देखियां उन्हां बारे बोलिया भी है, इंटरव्यूआं तो भी भज्जे है। ना मैं किसी हिंदू वीर नूं, ना सिख वीर नूं, ना मुस्लिम वीर नूं प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बोलते नहीं देखिया। जे मैं देखिया तो गड्डी लै ली ओहदे खिलाफ देखिया, जे मैं देखिया तो जिहड़ा वो एकदम डिग के जिहड़े वो कंबन लग जाते हैं, भूत कढ़ता, मैं सिर्फ ओहदे खिलाफ देखिया। ऐसी खस्ता हालत पास्टर्स की है जो अंदर से टूटे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पैसे के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए प्रचार करते हैं। क्योंकि दुनिया खस्ता क्यों है हालत? हाँ जी, खस्ता हालत क्यों है? क्योंकि वो अपने जीवन के अंदर जब वो सेवा करने के लिए निकलते हैं, उसका जो पूरा खर्चा है वो कहां से आता है? वो तो दान से आएगा। लेकिन अगर कोई चर्च के अंदर 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं और वो कोई 10 रुपए दे रहा है, 20 रुपए दे रहा है, उससे जरूरतें पूरी नहीं होती, लेकिन वो प्रचार फिर भी कर रहा है, वो प्रचार फिर भी कंटिन्यू कर रहा है। तो टूटे हुए इसलिए हैं फाइनेंशियली, लेकिन फिर भी अगर आप उन टूटे हुओं को कहें कि वो पैसे दे रहे हैं। दूसरी बात आपको पता होगा, जब मोदी गवर्नमेंट पहली बार आई थी टेन्योर में, उन्होंने RBI के अंदर एक बहुत बड़ा रूल लेकर आए थे। उन्होंने कहा हर एक धर्म के लिए अगर कोई विदेश से पैसा आता है और अगर वो अपने चर्च बनाने के लिए या किसी धार्मिक स्थान को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो पैसा और पर्चा दर्ज हो सकता है। तो पहले आपको व्हाइट पेपर देना पड़ेगा, वो किसी भी धार्मिक काम में इस्तेमाल नहीं होगा। और ये आज से 10 साल पहले हो चुका है। मास्टर साहब एक गल दस्सां जी जी, ये गल्लां कैमरे ते सोहणियां लगदियां, हवाला दे राही करोड़ा रुपया नारको टैररिज्म दा पैसा, ये पैसा मोदी साहब नूं पुछ के इंडिया दे विच आ रहा है या इंडिया तो बाहर जा रहा है? तो क्या आप ये ड्रग जिहड़ा आ रहा है पुछ के आ रहा है कि बाहर आ रहा है? हम हवाला के जरिए जो पैसा आ रहा है, जिहड़ा जदों कोई मैं तां सवाल नहीं, मैं गल कहनी नहीं सी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤੀ। जी जी, ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ RBI ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। मक्कड़ जी बात ये है कि जब हम लोग तर्क की बात करते हैं, इससे पहले तर्क की है, मैं बता रहा हूं ना जी, ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪੱਕੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਮੰਗਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? वही बोल रहा हूं ना, ਕਨਵਰਜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪੱਕੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮੰਗਵਾਓਗੇ? मैं एक बात पूछता हूं, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਮੰਗਵਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਟੀਫਨ ਬਣਵਾਉਣਾ? मैं आपसे ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ महाराज। मैं आपसे वही पूछ रहा हूं जी, वो कैश का जरिया क्या है? हवाला। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ YPS DAV ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਖੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ। ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ? ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਬਾਤ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜਿੱਦਨ ਦੇਖੂੰਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਰਥ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਯੈਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। मक्कड़ जी बात ये है, मैं आपसे यही बात कह रहा हूं। क्रिश्चियनिटी वर्सेस कोई और रिलीजन इंटरव्यू नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा कि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, तो इसलिए वर्सेस की सवाल नहीं है। पहली बात इस करके तुसी मेरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਬਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੂਤ ਕੱਢਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ यीशु मसीह के खिलाफ है कोई, ये गलत है। नहीं, एक बात बताइए, मैंने कभी नहीं कहा, अपने इंटरव्यू में आप जब भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कोई है। पहली बात मैंने ये कहा कि जैसे हम लोग पहले आरबीआई की बात कर रहे थे, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। कोई बाहर से कोई सरकारें कभी पैसा नहीं भेजती, या बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं कभी पैसा नहीं भेजती। होता क्या है कि क्रिश्चियनिटी में एक दसवंध, या हर एक धर्म के अंदर दसवंध देने का है, टाइथ देने का सिस्टम है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि विदेश के अंदर कारें धोते थे पहले, और वो कुछ पैसा जो रिलेटेड चर्च है या पास्टर्स को दिया करते थे, लेकिन वो पैसा भी आना बंद हो गया। कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के समय ये था। इसीलिए मैंने आरबीआई का जिक्र किया था, क्योंकि वो पैसा आता था और उसमें क्या होता था कि चर्च की हेल्प हुआ करती थी और पास्टर मेंटेन रहता था। अगर आप एक आंकड़े में देखें कि कितने पास्टर रोज जो अपनी सेवकाई को छोड़ रहे हैं, वो आंकड़ा बहुत बड़ा है। उसका कारण ये है फाइनेंशियल, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि एक करोड़पति पास्टर है या उनकी वर्थ बहुत ज्यादा है। बेसिकली क्या है कि क्रिश्चियंस में भी अलग अलग तरह के सिस्टम है, उसमें भी बहुत नहीं, बहुत है। जिਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁन्नी ਨੇ, बिल्कुल कैथोलिक्स अलग नहीं है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, माराथोमा है, सब बहुत अलग नहीं। बहुत, मतलब हम लोग मानते, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ। हाँ जी, लेकिन मैं किंगडम प्रीचर हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, सबको बता दूं, मैं आई एम किंगडम प्रीचर, जो प्रभु यीशु मसीह आप प्रीच करते थे। तो बेसिकली क्या है कि उसमें अगर हम लोग देखते हैं, वाइडर एक स्प्रेड देखते हैं, तो आज बहुत सारे पास्टर जो हैं वो सेवकाई छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि एक ग्लोरीफाइड वर्जन है कि इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पे बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो सबको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, मिनिस्ट्री भी चलती रहेगी। लेकिन मिनिस्ट्री करना कोई आसान नहीं है, उसमें पिस जाता है बंदा, और बहुत सारे लोग छोड़कर चले जाते हैं। जहां तक आप हीलिंग की बात कर रहे हैं, आप यहां पर कह रहे हैं कि पखंडवाद की बात कर रहे हैं, आपने मुझे बोलने का इस पे मौका अगर दे रहे हैं, इस वक्त दे रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं। सबसे पहली आवाज जब एक मिनिस्ट्री ने केक काटा था, उठाने वाले हम ही थे। अगर कोई पवित्र शास्त्र बाइबल के विरोध में जाकर कोई भी किसी भी कट्या सी, मैंने नहीं पता, मैं आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री के द्वारा एक केक काटा गया था, बाइबल का केक बनाकर, और लोगों को कहा गया था कि इस केक को काटना है। तो उस पे विरोध हुआ था पूरे पंजाब में। उन्होंने ये इसलिए कहा कि हम बाइबल को खा रहे हैं। एक वर्स है जिसमें कहा कि अब बाइबल को खा रहे हैं तो वो अंदर जाके मीठी लगेगी और बाद में पेट में कड़वी लगेगी, तो उसको उगल देंगे। मतलब इसका आध्यात्मिक मतलब ये है कि अगर हम वर्स को खा लेते हैं तो बाद में उसको उगलेंगे। तो इसका विरोध हमने किया था और वो पंजाब के अंदर बंद हुआ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੀਵਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? मैं एक बात बता रहा हूं, ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? मक्कड़ जी लेट मी क्लियर, हमारा एक मकसद है। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਉੱਲਾ ਹੈ, ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ लेके आ रहे हैं? हो गया, मैं बता दूं, मैं इस पे बात करूं। बोलो। मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज पर पिछले दिनों सीबीआई की रेड पड़ी, छोटी नहीं, सीबीआई की रेड पड़ी, आईबी की रेड पड़ी, ठीक है, आईटी की रेड पड़ी, सब मिनिस्ट्रीज में। एक पास्टर जिसकी करोड़ों रुपए की वर्थ बताई जा रही थी, उसके घर में 225 रुपए मिले, और वो सरेआम कह के बता रहा था कि लोग उनके क्रूसेड में जो है 1-1 लाख लोग कई बार इकट्ठे हो जाते हैं, उनके घर में 225 रुपए पड़े हुए थे जनाब।
तो बात यह है कि अगर एजेंसीज, आपको पता होगा पॉल दीनाकरन जी एक बहुत बड़े मिनिस्टर थे, उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर जब रेड हुई, हाँ क्योंकि उनके पास यूनिवर्सिटी का पैसा था, सब कुछ था, बहुत कुछ बरामद हुआ, सोना भी थोड़ा बहुत बरामद हुआ, कुछ कैश भी बरामद हुआ, उसको बहुत ज्यादा कर्नाटक के अंदर और सब जगह फैलाया गया। मैं आपको ये नहीं कि आप ये समझिए कि अगर मेरी नजर नहीं है, अगर मैं कोई नहीं हूं, मैं किसी पे कार्रवाई करवा सकता हूं, तो सरकार की नजर हर समय रहती है। अगर पटियाला जिले के अंदर आप ये सोचिए, अगर क्रिश्चियनिटी का छोटा से छोटा भी इवेंट है, सबसे पहले पुलिस हमारे पास आती है, सबसे पहले इंटेलिजेंस हमारे पास आती है, भी आप क्या करने वाले हो, कहां करने वाले हो, कैसे करने वाले, घर आकर बैठ जाते हैं। अगर हम जैसे छोटे से पास्टर के पास भी ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप ये सोचो कि बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री जो बड़े बड़े प्लान करती हैं, उनके ऊपर सरकार की नजर क्यों नहीं होगी? अब मुझे एक बात बताइए, नजर है और सारा कुछ डाटा उनके पास है, कैसे हो रहा है, कुछ भी छुपाकर नहीं किया जा रहा है, पंडाल में किया जा रहा है, लाइव होता है सब कुछ। अगर 2.5 घंटे की सभा है तो 2.5 घंटे लाइव चलाया जाता है। हाँ, हम इस बात के शुरू से जो मुखालफत करते हैं कि अगर हम लोग खड़े होकर छू छा कर रहे हैं, गिरा दो, ये कर रहे हो, ये बिब्लिकल नहीं है। मैंने आपको कहा कि आप जब मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये बिब्लिकल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर के इकलौते बेटे इस पृथ्वी पर हमारे राजा हैं, उनको देखकर भी कोई नहीं गिरा, उससे ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला। बस यही गल मैं पुछना चाहना कि आ जो हो रहा है, तुसी आप ही निचोड़ कढ़ के कहता इस गल दा। स्टीवन साहब, थोड़ा बहुत धन्यवाद मैं करना चाहना कि ऐ हथ ला के और ओदियां प्रैक्टिस करदियां दियां वीडियो आउंदियां, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ